एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। नमस्कार दोस्तों, ब्लैक कैट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी में पिछली क्लास में हमने राजस्थान नाम का एक सामान्य सा परिचय देखा था कि राजस्थान है क्या, और हमने पाया था कि राजस्थान एक राज्य है भारतीय संघ का। आज हम बात करेंगे कि उस राजस्थान की स्थिति क्या है राजस्थान भारत में और विश्व में, और स्थिति भी कौन सी, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज राजस्थान की सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति देखेंगे, उसके बाद देशांतरीय स्थिति। हेडिंग बनाओ, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। यहां से कई चीजें समझना है, तो छोटी छोटी बातें हैं, समझते हुए चलोगे तो बातें बहुत इजी समझ में आ जाएंगी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अक्षांश स्थिति समझने से पहले हमें अक्षांश रेखाओं के बारे में समझना होगा, और अक्षांश रेखाओं का सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे। डीपली जो अक्षांश रेखाएं हैं वो हम इंडियन ज्योग्राफी के साथ अध्ययन करेंगे। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस तरह से एक अति सुंदर सा मानचित्र देखा होगा जो दीवार पे टका हुआ होता है। जब आप इस तरह से मानचित्र देखते हैं तो मानचित्र का जो टॉप वाला सिरा होता है वो कौन सी दिशा होता है? नॉर्थ। आप किधर भी मुंह करके खड़े हैं, यदि सीधा मानचित्र आपके हाथ में है तो आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जिधर भी खड़े हैं, लेकिन उसका टॉप वाला सिरा हमेशा क्या रहेगा? नॉर्थ यानी कि उत्तर। इसके जस्ट अपोजिट होता है साउथ यानी कि दक्षिण, और राइट हैंड वाला पोर्शन ऑलवेज ईस्ट यानी कि पूर्व, जस्ट अपोजिट वेस्ट। तो ये चार तो होती हैं मेजर डायरेक्शंस। इसी तरह से यदि आप ग्लोब पर देखोगे तो ये आपके सामने टेबल पे रखा हुआ एक अति सुंदर सा ग्लोब आपने देखा होगा। क्लियर? और ग्लोब पर जब हम देखते हैं तो ग्लोब का जो टॉप वाला सिरा होता है इसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। जस्ट अपोजिट बॉटम वाला सिरा होता है इसे बोलते हैं हम साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। क्लियर? और इस तरह से आपने देखा होगा ग्लोब पर कुछ रेखाएं इस तरह से खींची होती हैं, और कुछ रेखाएं आपने देखा होगा प्यारे विद्यार्थियों ग्लोब पर इस तरह से भी खींची हुई होती हैं। और इन्हीं रेखाओं के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को। आज की क्लास में केवल और केवल हम कौन सी स्थिति समझेंगे? अक्षांशीय स्थिति। आइए, मानचित्र पर भी कुछ रेखाएं आपने इस तरह से खींची हुई देखी होंगी। क्लियर? और कुछ रेखाएं आपने नॉर्थ से साउथ की ओर इस तरह से खड़ी अवस्था में देखी होंगी। इन्हीं रेखाओं को पहचानना है सबसे पहले कि कौन सी रेखाएं लेटिट्यूड्स हैं और कौन सी रेखाएं लॉन्गिट्यूड्स हैं, अर्थात अक्षांश कौन सी है और देशांतर। तो देखो, ईस्ट से वेस्ट ये जो लेटी हुई अवस्था में जो रेखाएं दिखाई दे रही है आपको, ये रेखाएं, ये रेखाएं, ये सारी कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, या इन्हें कहते हैं लेटिट्यूड, लेटिट्यूड्स। और जो ये खड़ी मानचित्र पर, सॉरी, ग्लोब पर देखोगे तो ग्लोब पर भी ये जो लेटी व्यवस्था में जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं, इन रेखाओं को क्या कहेंगे? अक्षांश रेखाएं। और जो नॉर्थ से साउथ ये जो खड़ी अवस्था में आपको रेखाएं दिख रही हैं, इनको क्या कहेंगे? देशांतर रेखाएं। क्लियर? या लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर? तो आपको एक चीज पहचान आ गई है कि कौन सी रेखाएं तो देशांतर रेखाएं। ग्लोब पर आप देखोगे तो ये जो खड़ी अवस्था में रेखाएं दिख रही हैं, ये रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं। क्लियर? तो दो रेखाएं आपको पहचानना और आपको राजस्थान की अक्षांश स्थिति जानना है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मानचित्र और ग्लोब के बीचों बीच खींची गई एक अक्षांश रेखा होती है, ये मैंने मानचित्र के बीचों बीच खींच दी है। और ये जो अक्षांश रेखा है ये है 0 डिग्री अक्षांश
रेखा, जिसे हम भूमध्य भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, या इसे हम इक्वेटर भी कहते हैं। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर, ये मानचित्र पर भी होती है और किस पर भी होती है, ग्लोब पर भी। ये ग्लोब के बीचों बीच दिख रही है, ये रेखा कौन सी होगी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यहां से आपने एक चीज देखा कि इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने हमारी पृथ्वी को मानचित्र और ग्लोब पर दो समान भागों में बांट दिया। यहां पर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है प्यारे विद्यार्थियों, कि मानचित्र और ग्लोब शब्द का। यह शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया है क्योंकि अक्षांश और देशांतर अर्थात लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस, यानी कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये पृथ्वी पर कहीं नहीं खींची गई हैं, ये केवल मानचित्र और ग्लोब पर ही खींची जाती हैं। तो ये बात अपने दिमाग में बिठाओ कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक होती हैं, वास्तविक नहीं होती हैं। इनका वास्तव में पृथ्वी पर कोई इनका स्वरूप आपको दिखाई नहीं देता है। अब इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने हमारी पृथ्वी को मानचित्र और ग्लोब पर दो भागों में बांट दिया। इस रेखा का नॉर्थ पोर्शन यानी कि उत्तरी भाग, इसे कहते हैं उत्तरी अक्षांश, और इसका साउथ पोर्शन यानी कि दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी अक्षांश। इसी तरह से आप ग्लोब पर देखिए, ग्लोब पर इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा का उत्तरी भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। यहां पर गोलार्ध शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि ग्लोब है वो गोल है और ये उसके बीचों बीच उसको काट देती है, और आधा गोला ऊपर और आधा गोला नीचे, तो ये उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध यानी कि अर्ध गोला है उत्तर में और अर्ध गोला है दक्षिण में, तो इसे कहोगे आप दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर। वो क्वेश्चन बनाता है कि पृथ्वी को उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का कार्य कौन सी रेखा करती है। आपका जवाब डायरेक्ट आएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब सुनो, यहां पर मानचित्र में आ गए हो, आपने देखा इस मानचित्र में ये है अपना राजस्थान। कौन है, राजस्थान। ग्लोब में प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा ये है अपना राजस्थान, और एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि राजस्थान की अक्षांश स्थिति बताइए। क्या पूछा, राजस्थान की अक्षांश स्थिति बताइए। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि राजस्थान उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान की अक्षांश स्थिति का क्या जवाब दोगे आप, राजस्थान उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर, ये आप यहां पे जवाब दोगे। तो आपको एक बात का तो पता चल गया है कि राजस्थान की अक्षांश स्थिति क्या है। अब कुछ बातें हम अक्षांश रेखाओं के बारे में जरूर कर लेते हैं, जिसमें से एक बात हमने की है कि अक्षांश रेखाएं हैं ये मानचित्र पर या ग्लोब पर हो, ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। यहीं पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी आकृति है वो मानचित्र पर होती है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा की तरह से होती है। मानचित्र पर इनकी आकृति होती है सरल रेखा। हालांकि यहां से क्वेश्चन बनने के चांस कम है, लेकिन अगली जो बात मैं बता रहा हूं वहां से क्वेश्चन बनने के 100% चांस होते हैं, और वो किसके संदर्भ में, ग्लोब के संदर्भ में। एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे कि अक्षांश रेखाओं की आकृति ग्लोब पर कैसी होती है। तो आप देखो कि ग्लोब के चारों तरफ ये इस तरह से क्या बनाती हैं, वर्त बनाती हैं, अर्थात ग्लोब पर इनकी आकृति वर्ताकार होती है। क्लियर, तो
यहां से क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि ग्लोब पर खींची गई जो वर्ताकार रेखाएं होती हैं उन रेखाओं को क्या कहते हैं? आप क्या कहोगे? अक्षांश रेखाएं। अगली बात जो बात करता है वो इनकी संख्या को लेकर करता है। क्या करता है? अक्षांश रेखाओं की संख्या। अक्षांश रेखाओं की संख्या। अब यहां पे ध्यान दो बच्चों, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। और दक्षिणी ध्रुव भी कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। एक एक डिग्री पर एक एक रेखा खींच दी गई है। तो उत्तरी अक्षांश में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई है? 90। दक्षिणी अक्षांश में भी एक एक डिग्री पर एक एक रेखा खींच दी गई है। तो दक्षिणी अक्षांश में भी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई है? 90। इस तरह से 90 उत्तरी अक्षांश में, 90 दक्षिणी अक्षांश में और एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जब हम टोटल इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो इनकी संख्या कितनी होगी? 181। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या किस पर? मानचित्र पर। मानचित्र पर इनकी संख्या 181 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात। लेकिन यही बात यदि आपसे ग्लोब के संदर्भ में करें तो ग्लोब पर क्या बनते हैं? अक्षांश वृत्त बनते हैं। और अक्षांश वृत्तों की संख्या यदि आपसे पूछी जाती है तो ये बात एक बार में समझ लेना। और जिस विद्यार्थी ने एक बार में इसको टच कर लिया, बात को पकड़ लिया, उसको बड़े बेसिक तरीके से बात समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से सुनो, अक्षांश वृत्तों की संख्या। देखो ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश से जो सबसे बड़ा वर्त है। इसके बाद एक एक डिग्री पर एक एक वर्त बनाती हुई इस तरह से ग्लोब पर खींची गई है। और लास्ट में ये 89 तक तो क्या बनाती हैं विद्यार्थियों? वर्त बनाती हैं। लेकिन 90 डिग्री वाला ये जो पॉइंट है, यहां वर्त न बनकर क्या लगता है? पॉइंट लगता है। 90 डिग्री पर पॉइंट लगता है, वर्त नहीं बनता। वर्त तो कितने बने? 89। तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश वर्तों की संख्या कितनी होती है? 89। और दक्षिणी गोलार्ध में भी आप देखोगे एक एक डिग्री पर एक एक। तो 89वां तो वर्त बन जाएगा, लेकिन 90 वाला वर्त नहीं बनेगा, यहां पर पॉइंट लगेगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांश वर्तों की संख्या 89 इस तरह। और एक कौन सी होगी? 0 डिग्री अक्षांश। इन टोटल को ऐड करोगे तो अक्षांश वर्तों की संख्या 179। तो यहां से इस चीज को बहुत इजी तरीके से पहचानना है कि अक्षांश वर्तों की बात करता है तो उनकी संख्या कितनी और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करता है वो होता है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी। इसमें न रेखाओं की बात की है न वर्तों की बात की है। नोट डाउन करो, कुल अक्षांशों की संख्या। यहां पर अक्षांशों की संख्या पूछे तो 180 होती है। चाहे वो आपसे मानचित्र पर बात करे चाहे वो ग्लोब पर बात करे, कुल अक्षांश कितने होते हैं? 180 होते हैं। हाँ भैया, तो देखो अक्षांश रेखाओं के बारे में और क्या पूछ सकता है, तो 2-3 बातें और याद रखना। एक बार आ जाओ फिर से, ये आपके सामने मानचित्र है, क्लियर? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये अपने लेटिट्यूड्स खींच दी, यानी कि अक्षांश रेखाएं हैं वो बना दी हैं। इस तरह से ये बन गई है अक्षांश रेखाएं। यहां से कई क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लेता है कि कोई भी 2 अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बीच का स्थान क्या होता है? लिखो, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य का स्थान। तो 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो स्थान है उसे क्या कहते हैं? आप क्या कहोगे? कटिबंध या जोन। क्या कहोगे? कटिबंध या जोन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या बना लेता है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। दूसरा क्वेश्चन लिखो, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी पूछ लेता है। तो ध्यान से सुनना, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग में पूछे, अप्रोक्सीमेटली पूछे, लगभग पूछे, आप कहोगे 111 किलोमीटर। लेकिन यदि एवरेज पूछे, औसतन दूरी, यानी कि एवरेज
distance between two latitudes, then you call out 111.13 किलोमीटर। यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच औसत दूरी कितनी है? क्या कहोगे? 111.13 किलोमीटर। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, दोनों बातें आप याद रखना। इसके अलावा देखो और क्या पूछ सकता है, कुछ मेजर लेटिट्यूड्स यानी कि प्रधान अक्षांश रेखाएं, प्रधान अक्षांश रेखाएं ये पूछ सकता है। यहां से उनके नाम पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? नाम पूछ सकता है। वो कितने डिग्री पर खींची गई हैं ये पूछ सकता है। जिसमें से एक तो देखो मानचित्र के बीचों बीच खींची गई जो प्रधान अक्षांश रेखा होती है उसे कहते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम मैं बता चुका हूं। इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसको हम इक्वेटर भी कहते हैं। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद देखो एक और मेजर रेखा होती है, वो उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे किस नाम से भी जानते हैं? जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं, या इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जानते हैं। जस्ट इसी के पैरेलल एक दक्षिण में देखोगे, इधर ये भी कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसे किस नाम से जानते हैं? तो क्या कहोगे? इसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं, या इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर? और इसके बाद देखो इस 23.5 के भी नॉर्थ में एक रेखा और होती है, ये रेखा। ये कितने डिग्री पर है? 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसे किस नाम से जानते हैं? आप क्या कहोगे? आर्कटिक रेखा। और इसी के समकक्ष दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, यानी कि साउथ। और इसे किस नाम से जानते हैं? क्या कहोगे? अंटार्कटिक रेखा। और इसके बाद 90 डिग्री नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव है, और 90 डिग्री साउथ पोल, यानी कि दक्षिण ध्रुव है। तो यहां से इन रेखाओं के नाम पूछ सकता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कि कर्क रेखा को और भी किस नाम से जानते हैं? क्या कहोगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा अर्थात मकर रेखा को और भी किस नाम से जानते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहां से कुछ आपसे अक्षांश रेखाओं को लेकर और भी बात कर सकता है एग्जामिनर। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। तो आज की क्लास में हमने जो सबसे मेजर बात सीखी है वो ये सीखी है कि राजस्थान कौन से अक्षांश में स्थित है? राजस्थान उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके अलावा हमने कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में भी अध्ययन किया, उनकी संख्या, उनके बीच की दूरी और मेजर लेटिट्यूड्स। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो पढ़ेंगे राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। तब तक के लिए धन्यवाद।